हेलो, हाय, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। सभी लोग का स्वागत है वंस अगेन राइस स्मार्ट एडू पर। मैं श्याम मसारे आज आप सभी लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं एक बेहतरीन टॉपिक। थंबनेल में या आपने इवेंट नेम में देख लिया होगा कि बाइनरी कोडिंग हम लोग यहां सीखने वाले हैं। याद रखिए, बाइनरी कंप्यूटर के सेगमेंट वाला है कि नहीं है, सीख तो वहां ये भी जाएंगे इसी क्लास से ही, बट हमारा कोडिंग डिकोडिंग में उसका अपग्रेडेड वर्जन आता है। तो हम बेसिक यानी कंप्यूटर वाले सेगमेंट वाला भी सीख लेंगे और साथ ही साथ हमारे रीजनिंग में कैसे बाइनरी कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसे भी हम लोग रीड आउट कर लेंगे। तो समझ जाइए कि रीजनिंग के सेगमेंट में हमारे पास आज होगा कोडिंग डिकोडिंग का बाइनरी कोडिंग का सेगमेंट। इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा ताकि आपको दोनों टाइप की बाइनरी कोडिंग आ जाए, यानी डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल, ये दोनों वैल्यू हम लोग सीख लेंगे। तो चलो आराम से, कोई जल्दी नहीं, आराम से करेंगे, लेकिन सीख पूरा जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आधा सीखे, पूरा सीखना जरूरी है। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों के साथ हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज डू शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा और उनसे कहिएगा भी वो आगे भी शेयर कर दें। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अपने बारे में यहाँ पे देना चाहूंगा कि मैं श्याम मसारे कंप्लीट किया है MSc विद मैथमेटिक्स, यहाँ पे आपने देख लिया होगा, एंड 9+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और 2 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट को यहाँ पे अब तक टीच कर चुका हूँ मैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में, एंड 5000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट का सिलेक्शन गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के वेरियस डिपार्टमेंट में हो चुका है। आप भी वन ऑफ देम होइए इन क्लासेस से बेनिफिट लेके जो रेगुलर मैं आपको दे रहा हूँ राइस स्मार्ट एडू पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास बाइनरी कोडिंग, सबसे पहले इसे अंडरस्टूड करना पड़ेगा, आप सभी लोगों को समझना पड़ेगा कि आखिर बाइनरी कोडिंग होता क्या है, किस तरीके का होता है और कहाँ कब पूछा जाता है। तो चलो फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले बाइनरी कोडिंग का स्ट्रक्चर बताता हूँ। बाइनरी नाम से क्लियर होगा, 0 और 1 से एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया होगा ऐसा कुछ, इफ हिंदी में दिया जाता है, यदि, बड़ा लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर होता है इसका। दिया होगा 0 बराबर @ एंड 1 बराबर $, ऐसा स्ट्रक्चर दिया होगा। ध्यान से समझिएगा, अगर बोले इफ 0 बराबर @ यानी यदि 0 बराबर @ एंड या और 1 बराबर $, ये 1 है बच्चे, ठीक है, ये 1 है, ध्यान रखना, ये 1 यानी 0 कोड @ से है, 1 बराबर ये दे दिया। उसके बाद आगे भी दे देता है 2 बराबर, 3 बराबर, 4 बराबर एंड सो ऑन, ठीक है। अब 2 बराबर भी $, से रिलेटेड होगा, 3 बराबर भी दिया होगा, 4 बराबर भी दिया होगा। किससे रिलेटेड होगा? @ और $, से रिलेटेड होगा। तो हमारे पास सारा का सारा, अब देखो मैं यहाँ बना के दे दूं यहाँ पे तो ऑटोमेटिक अभी समझ में आ जाएगा, बट मैं चाहता हूँ बेसिक पहले अच्छे तरीके से समझ लें, उसके बाद इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो हो जाएगा, ठीक है। एंड सो ऑन लिख देगा और लिखने के बाद लास्ट में अब क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करेगा, यानी अब प्रश्न पूछेगा। अब प्रश्न क्या पूछेगा कि ये हो गया, आपको @ मतलब समझ में आ गया, $, का मतलब समझिए जो कोड की गई है, इसी तरीके से बाकी सब $@ में यहाँ पे हमारे पास बता देगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा देन हाउ इज 76 बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज, यानी 76 को उस कोड लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा, यानी वही $, से रिलेट करते हुए कैसे लिखा जाएगा। ये हमारे पास बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। अब आ जाते हैं एक मेजर पार्ट पे जहां हमारा रीजनिंग का पार्ट वर्क करता है, दैट इज अपना माइंड लगाना, अपना लॉजिक क्लियर करना और अपनी इंटेलिजेंसी शो करना कि सर कैसे समझें ये बाइनरी कोडिंग का ही क्वेश्चन है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आ जाओ क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखा, हमें 0 बराबर दिया, 1 बराबर दिया, 2 बराबर देगा, 3 बराबर देगा, 4 बराबर देगा, 5 बराबर देगा एंड सो ऑन कर देगा, यानी इसी तरीके से जो भी नंबर चाहेंगे वो हो सकता है। तो हम देखेंगे उसमें रीड आउट करेंगे, सारी कोडिंग सिर्फ 2 चीजों से रिलेटेड होगी, @ से और $, से, यानी $, यही सब मिक्स करके दिया गया होगा। मैं जब समझा लूंगा वापस आके इस क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करूंगा, ये कंप्लीट फिल इन द ब्लैंक भी करूंगा, बट आप जब देखोगे इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में, आपने देखा 2 ही टाइप के कोड दिए गए होंगे, या तो @ का या तो $। पूरी दुनिया में अगर कोई भी टाइप का लैंग्वेज लिखा जाता है 0 और 1 के फॉर्म में, उसे हम बाइनरी ही कहते हैं। तो वहां से ये आइडिया निकाला जा सकता है कि सर 0 और 1 के लैंग्वेज में लिखा गया, यानी 2 को भी @ और $, में लिखा गया, यानी 0 और 1 के लैंग्वेज में लिखा गया, 3 भी लिखा गया तो 0 और 1 के लैंग्वेज में लिखा गया, सारा 0 और 1 के लैंग्वेज में लिखा जाना, इसी लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। और ये जो कोडिंग पार्ट हो गया, क्योंकि $, और @ इंट्रोड्यूस हो गया उन्हीं 0 1 की जगह, तो हमारे पास ये बाइनरी कोडिंग हो जाएगा। तो चलिए आइए बाइनरी कोडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट समझते हैं कि कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो, नंबर हो या डेसिमल बोलते हैं इसे, नंबर या डेसिमल, इस डेसिमल को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं किसमें? बाइनरी में। कोई भी वैल्यू,
सपोज करो एग्जांपल के तौर पे हमने क्या ले लिया, दैट इज 45। 45 इज अ डेसिमल नंबर, यानी कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू है। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। दूसरा वाला मेरा है, फेवरेट है मेरा, और मैं चाहता हूँ दूसरा वाला अप्लाई करिए क्योंकि ये सबसे बेस्ट है। तो किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक तरीका था कि आपने उस नंबर को लिखे और नंबर को लिखने के बाद 2 से डिवाइड करते थे, 2 से डिवाइड करते थे, जो रिमाइंडर होता था राइट में लिखते थे। याद करा रहा हूँ, अच्छे से याद कर लो। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 बच जाएगा। फिर 2 से ये 11 बार में जाएगा लेकिन कुछ नहीं बचेगा। फिर 2 से ये 5 बार में जाएगा, 2 5 10, 1 बचेगा। जो बचता जाए ये राइट में लिखिए। फिर 2 से ये 2 बार में जाएगा, बचेगा कितनी, 1। फिर 2 से ये 1 बार में जाएगा, वो बचेगा कुछ भी नहीं। फिर से देखते हैं, ये हमारे पास है 2 से 45 को हम डिवाइड करेंगे तो 22 बार में जाएगा, 22 में 44, 1 बचेगा। 2 से 22 को डिवाइड करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, 11 बार में जाएगा। 2 से 11 में करेंगे, हमेशा 2 से ही डिवाइड करना है, इस बात को ध्यान रखिए। कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो या डेसिमल वैल्यू हो, उसे बाइनरी में कन्वर्ट करने का ये तरीका। अब जो 45 होगा उसको अगर हम बाइनरी में लिखें तो हम यहां से नहीं लिखेंगे, ऑलवेज रिमेंबर उल्टा लिखेंगे। उल्टा यानी नीचे से स्टार्ट करेंगे, यानी ये होगा इसका 45 का बाइनरी में वैल्यू जो होगी वो होगी 1 0 1 1 0 1। यहां से जी 45 का बाइनरी वैल्यू क्या हो गया, 1 0 1 1 1 1, फिर 0 1 0 1, नीचे से ऊपर। दिस इज कॉल्ड बाइनरी कोडिंग ऑफ एनी डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर का बाइनरी कोडिंग हमने ऐसे कर लिया। लेकिन अगर हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग, ये बाइनरी में कन्वर्ट किया, कोडिंग डिकोडिंग होता तो ये @ बराबर 0 था और डॉलर बराबर 1 था, ये तो था। तो इसे हम कन्वर्ट करते, अगर ये हमें बाइनरी कोडिंग में बोलता, क्वेश्चन में बोलता, तो 1 के जगह हम डॉलर यूज करते हैं, यानी $, $, यही हमारे पास 45 पूछता तो इसका आंसर यही होता जो नीचे दिया हमें, $, ठीक है, बाइनरी कोडिंग समझ आई। अब आते हैं दूसरे तरीके पे। दूसरा और सबसे फेवरेट मेरा तरीका है, दैट इज व्हाट, ये हमारे पास कि 45 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करें। अब ये ट्रिक पे बात आता हूँ, मैं पीछे वाला को एक बार और समझा देता हूँ। क्या क्या मैंने, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये 45 हो सकता है, 23 हो सकता है, 545 हो सकता है, 600 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। उसे डिवाइड करते रहिए, ये रिमाइंडर लिखते जाइए और नीचे से ऊपर जाना है। कंफ्यूजन मत रखिएगा अपने पास, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जाना है। और उसके बाद इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर देना है, एकदम ईजी है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ये बाइनरी होगी कन्वर्ट, ठीक है, उसको जिस हिसाब से था वो कर दिया। बट मेरा फेवरेट तरीका, क्योंकि वहां पे भी 1% चांस है कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर डिवाइड किया फिर नीचे से ऊपर कि ऊपर से नीचे। आपने बचपन में कंप्यूटर जब सबसे पहली बार पढ़ी होगी तो वो काम किया जरूर होगा, लेकिन आज स्टार्ट हो रहा था तो आपको जरा सा भी आइडिया नहीं था कि कैसे करना है। अभी देख लिया तो आइडिया लग गया। बट अभी लास्ट क्लासेस में, अभी कोडी डिकोडी जब क्लास करा रहा था एसएससी सीजीएल गारंटेड बैच में यूट्यूब पे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, शाम को 3 बजे से 9 बजे, मेरी क्लास 5 बजे थी, उसमें नहीं कर पाया था, याद ही नहीं आ रहा था बाइनरी कोडिंग क्या हो रहा है। बट ऐसे वीडियोस में आपको इसीलिए लाके दे रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए। तो आइए, बेजोड़ तरीका, एक ही तरीका याद रखना है, वो है एक। क्या याद रखना है, 1, न्यूमेरिक वैल्यू 1, एक नंबर याद रखना, 1। अब उसके लेफ्ट में जस्ट डबल करते हुए लिखते जाइए। क्या लिखना है, जस्ट डबल। 1 के बगल में 2, 2 के बगल में 4, 4 के बगल में 8, 8 के बगल में 16, 16 के बगल में 32, 32 के आगे क्या हो गया हमारे पास, 64। जो नंबर बनाना है उसके करीब का वैल्यू देख लीजिए, उससे बड़ा नहीं, उसके करीब का वैल्यू, यानी उससे छोटा, थोड़ा छोटा। अब आपको क्या करना है, ये लिखते चलेंगे, ये लिखते चले जाएंगे, जितनी बड़ी वैल्यू होगी उसके करीब लेके जाएंगे। यहाँ अब 45 था तो 64 की जरूरत नहीं है। अब जिन जिन नंबर को ऐड करके, जो आपने लिखा है, जिन नंबर्स को ऐड करके आपने क्या बनाया, 45 बना ले रहे हैं, वही हमारे पास चाहिए। जो नहीं बना, जिनकी जरूरत नहीं है, उसे हम नहीं चाहिए। देखो 45 बनाने के लिए 32 चाहिए, हमें 32 चाहिए। 32 में 8 जोड़ेंगे, 32 8 क्या हो गया, 40, 45 तक पहुंचना। 32 8 40, 44 और 1 हो गया 45। तो किन किन नंबर, यही थोड़ा सा दिमाग लगेगा कि किन किन नंबर की जरूरत पड़ेगी। करने के 2 तरीके हैं। जैसे बहुत बड़ी वैल्यू है, जैसे 45 है, इसके पास का छोटा नंबर ले लो, 32 माइनस कर दो, तो हमारे पास आ गया ये 3 और 1 13। अब 13 तो बना लेंगे ना, किससे किससे बनेगा, बड़ी हो जटिल हो, न्यूमेरिक उतने अच्छे तरीके से आपको कैलकुलेशन आपके फिंगर टिप पे नहीं है, तो ये काम कर लीजिए आप। तो क्या किया आपने, 32 8 4 1, जो जो चाहिए उसके नीचे 1 लिख लीजिए और जो नहीं चाहिए उनको लीजिए 0। देखिए यही एग्जैक्ट वैल्यू देखना, 1 0 1 1 0 1, 1 0 1 1 0 1, ये तो था। दोनों तरीके से आंसर वही आ रहा है।
तो दिस इज द वेरी गुड तरीका जिससे हम आंसर ला सकते हैं। और 1 को हमने डॉलर दिया था तो डॉलर लिख दीजिए, और जिसको नहीं दिया था उसे @ कर दीजिए। सारे क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएंगे। कुछ भी पूछे किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को किसी भी तरीके से। ये तो फर्स्ट स्टेज हो गया। अब दूसरा स्टेज आ जाते हैं। वीडियो को पॉज करके कितनी बार भी देखना चाहे देख लीजिए। अब दूसरा आता है, सर हमारे पास ऑलरेडी बाइनरी में उसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। फिर से वही एक तरीका, मैंने बोला ना हमेशा शॉर्टकट एक ही बताऊंगा, उसी एक शॉर्टकट से आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या कर लिया हमने, एक वैल्यू, चलो कोई भी बाइनरी ले लो, ऐसे रैंडम बना रहे 1 1 0 1 0 1, ये ले लिया हमने। ये बाइनरी वैल्यू दी हुई थी, या फिर इसको ऐसे लिखेगा, वो एक्चुअली 0 1 में नहीं लिखेगा, वो डॉलर में लिखेगा, $$$$$$, ऐसे देगा। आपको करना क्या है कि आप इसको उसमें कन्वर्ट कर लो, किसमें, दैट इज 1010 में, ठीक है, क्योंकि इसी में कंफर्टेबल थे, क्योंकि डॉलर है तो 1 होगा, @ है तो 0। अब ये कौन सा नंबर दे रहा है, मेरे से पहले या वीडियो को पॉज करके पहले कमेंट कर दीजिए आंसर में, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कमेंट कर दीजिए, उसके बाद प्ले करके देखिए कि क्या आप सही थे। चलो चेक कर लेते हैं। ऐसे सिचुएशन में आपको फिर से वही बात ध्यान रखनी होगी जो पहले बताया था, दैट इज एक नंबर, इसके लेफ्ट में डबल करते हुए लिखते जाएंगे, 4 8 16 32 64 128, जितने देखते हैं कहां तक जरूरत पड़ती, और राइट साइड से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ये 1 0 1 0 1, यानी 3 4 है, 0 1 यहाँ तक। और जो 1 1 वाली वैल्यू है उसको ऐड कर लेना है, 0 वाली वैल्यू उसे छोड़ देना। ये तो सीखा था थोड़ी देर पहले, ऐड कर लीजिए फटाफट। ये 64 और 16, 64 16 हो गया हमारे पास 80, 80 4 84 और 1 85, तो इस पूरी वैल्यू का मान क्या है, 85। 85 विल बी द करेक्ट आंसर। 64 और 16 कितने हो गए, 64 6 70 10 80, 80 4 84 और 1 85, 85 विल बी द करेक्ट आंसर। कितना आसान हो गया ना। तो जब भी कोई बाइनरी में वैल्यू दे, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, किसी न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो ये तरीका है। इसका जस्ट उल्टा हमारे पास जब डेसिमल में देगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो भी यही तरीका, 1 लिखना है, डबल करते जाना है, न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड कर लेना है, बात बन जाएगी। तो ये सबसे इजी तरीका हो गया किसी भी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, बाइनरी को डेसिमल में। कंप्यूटर वाले, क्योंकि इस साल हमारे पास CCL के एग्जाम में भी कंप्यूटर का सेगमेंट दे दिया गया है, भले क्वालिफाइंग है लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। तो हमारे पास आज हम सभी लोगों ने सीखा बहुत सारी चीजें कोडिंग डिकोडिंग का बाइनरी वाले सेगमेंट में। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए बने रहिए। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं बर्डन कम किया है मैंने, और आप सभी लोग सेशन को शेयर भी कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स एंड ऑल के साथ। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच, बाय, अपना ख्याल रखिए। मैं श्याम आचार्य आपसे अभी विदा लेता हूँ।